डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो अच्छा भी स्टूडेंट्स, आज आपके साथ नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर सन 2025 चैप्टर वाइज शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसके साथ साथ नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री का जो पेपर होने जा रहा है सन 2025 के अंदर, और केमिस्ट्री के जो न्यू पेयरिंग स्कीम सन 2025 प्लस इम्पोर्टेंट पेपर पैटर्न जो कि मैंने अपलोड कर दिया है। वीडियो के ऊपर आपको थंबनेल शो हो रहा होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया है। आप तमाम स्टूडेंट्स वीडियो के लिंक पर क्लिक करें और पेयरिंग स्कीम वाली वीडियो को भी वॉच करें। और जिन स्टूडेंट्स और जिन न्यू ऑडियंस ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वह चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली तमाम न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 आएगा वो MCQs का होगा। तो नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री के अंदर MCQs की डिवीजन की गई है 12 मार्क्स की। आपको 12 मार्क्स के MCQs आएंगे और आपने MCQs करने कहाँ से है, जस्ट जो बुक की बैक साइड वाले MCQs हैं उन MCQs को आपने अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है। इसके अलावा आपने पास्ट बोर्ड पेपर वाले MCQs को अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है। इंशाअल्लाह ताला उन्हीं MCQs में से आपके 12 मार्क्स के MCQs अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की बात कर लेते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जस्ट मैं पढ़ता चला जाऊंगा, आप तमाम स्टूडेंट्स ने साथ साथ क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेते चले जाना है। और जो क्वेश्चंस नहीं पढ़ूंगा इन क्वेश्चंस को भी आपने नोट करना है। और जो क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं इन क्वेश्चन में से आपने किसी एक क्वेश्चन को भी स्किप नहीं करना। तो सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। Who can you differentiate between organic and inorganic chemistry? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, define mixture. Who does homogeneous mixture and differ from heterogeneous mixture? Very very important question है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, who is the molecular formula derived from the empirical formula? Very very important question है। क्वेश्चन नंबर 8, इसके अंदर मैंने 7 डेफिनेशंस लिखी हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और क्वेश्चन नंबर 9 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चैप्टर नंबर 1 के 9 शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, आप तमाम स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 की बात कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और ये दोनों क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी रिपीट किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पिछले 4 साल बोर्ड के अंदर तो नहीं आ रहा, लेकिन इस दफ़ा चांसेस चल रहे हैं इस क्वेश्चन के आने के। राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैनल्स रेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। राइट ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर अटैम्प्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन नंबर 7 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 तीनों क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन को भी नोट कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11। क्वेश्चन नंबर 12 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 14 भी और 15 भी, तीनों क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चैप्टर नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब न्यू लैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 भी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। डिफाइन इलेक्ट्रिक अफिनिटी, राइट इट्स स्टैंड इन द पीरियड एंड ग्रुप, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और शील्डिंग इफेक्ट वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। एटॉमिक रेडियस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, राइट इट्स ट्रेंड इन द पीरियड एंड ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 10 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिफाइन आयनाइजेशन एनर्जी एंड राइट इट्स यूनिट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 15 भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट तीनों क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं।
चैप्टर नंबर 4 की बात कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका जो एक पार्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिफाइन ऑक्टेव रूल, लेकिन डुप्लेट रूल कम आता है पेपर के अंदर, इस लिहाज से डिफाइन ऑक्टेव रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफाइन केमिकल बॉन्ड, वाई डू एटम फ्रॉम केमिकल बॉन्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एक्सप्लेन विद एग्जांपल। आपने डिफरेंस बताना है पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कम आता है पेपर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 डिफरेंशिएट बिटवीन लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस चैप्टर के अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर दफ़ा पास बोर्ड पेपर में भी आ रहा है, आप देख भी सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 डिफरेंशिएट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 10 है, वाई HCl हैज़ डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वाई इज़ द BF3 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस लिखी हैं, आप तमाम स्टूडेंट्स इन डेफिनेशंस को भी नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपने डॉट डॉट एंड क्रॉस लुईस स्ट्रक्चर बनाने हैं। ये नीचे केमिकल्स के नाम लिखे हैं, आप तमाम स्टूडेंट्स इन केमिकल्स के नाम को भी नोट कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल्स के नाम लिखे हैं। हर दफ़ा एक क्वेश्चन लुईस स्ट्रक्चर के ऊपर आता है, वो आपको एक केमिकल का नाम देगा और आपने उस केमिकल का स्ट्रक्चर बनाना है डॉट एंड क्रॉस लुईस स्ट्रक्चर के ऊपर। चैप्टर नंबर 5 की बात कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूएंट एंड इफ्यूएंट, क्वेश्चन नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 2 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 3 भी। ये फर्स्ट 3 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर अटैम्प्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 भी। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 8 भी, व्हाट इज़ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, राइट इट्स वैल्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज़ वाइपोर प्रेशर, एक्सप्लेन द इफेक्टिंग ऑफ टेम्परेचर एंड ऑन वाइपोर प्रेशर। ये आपका लॉन्ग के अंदर भी अटैम्प्ट हो जाना है ये शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 डिफाइन अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, गिव एन एग्जांपल। ये नीचे वाले तमाम क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 16 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 के। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 की बात कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 के जो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस, डिफरेंशिएट बिटवीन कोलाइड एंड सस्पेंशन, डिफरेंशिएट बिटवीन मोलैरिटी एंड सॉल्युबिलिटी, व्हाट इज़ ऑलाई, गिव एन एग्जांपल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 5 भी और क्वेश्चन नंबर 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। 10 और 11 ये तीनों क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। डिफाइन एक्वा सॉल्यूशन, गिव एन एग्जांपल, व्हाट इज़ मीन बाय डाइल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूशन, व्हाई इज़ वाटर कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिन क्वेश्चंस को मैं स्किप कर रहा हूं, जिन क्वेश्चंस को मैं नहीं पढ़ रहा, इन क्वेश्चंस को भी करना है। जो क्वेश्चंस मैं पढ़ रहा हूं, इन क्वेश्चंस के पढ़ने का मतलब ये है, इन क्वेश्चंस को दूसरे क्वेश्चंस की बजाय इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से आपने रीड आउट करना है। ये अहम तरीन क्वेश्चंस हैं जो हर साल बोर्ड के अंदर 1 से 2 मरतबा रिपीट किए जा रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 और 16 तीनों क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये थे आपके 16 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 के और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 की बात कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन ऑक्सीडेशन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गिव एन एग्जाम्पल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 कम आता है पेपर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 4 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 कम आता है पेपर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ मीन बाय केरोसिन एंड रस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 11 से लेके 13 तक तीनों क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये जो डिफरेंशिएट बिटवीन वाले क्वेश्चंस होते हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। हर साल 9 क्लास और 10 क्लास में 10 शॉर्ट क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनका आपको डिफरेंशिएट दिया जाता है, यानी आपने दो डेफिनेशंस के दरमियान फ़र्क बयान करना होता है। तो ये डिफरेंशिएट बिटवीन वाले किसी एक क्वेश्चन को भी आपने स्किप नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 15 चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन नंबर 17 और 18, 19 और 20। इसके बाद चैप्टर नंबर 8 की बात कर लेते हैं तो चैप्टर नंबर 8 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं, डिफाइन हैलोजेंस, नेम एनी 4 हैलोजेंस। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं तो वाई सिल्वर एंड गोल्ड आर लीस्ट रिएक्टिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 12 भी और 13 भी लास्ट 3 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 8 के। इसके बाद चैप्टर नंबर 8 का जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये भी इम्पोर्टेंट है, गिव द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इन पीरियोडिक टेबल। क्वेश्चन नंबर 15 डिफरेंशिएट बिटवीन कैटायन एंड अनायन, अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, सोडियम एंड आयरन। 3 डिफरेंशिएट जिनको मैंने इकट्ठा करके लिखा है। आपको इन तीनों में से कोई एक डिफरेंशिएट दे के आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद इस चैप्टर का चैप्टर नंबर 8 का जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, वाई इज़ HF अ वीक एसिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन शॉर्ट क्वेश्चन में से किसी एक शॉर्ट क्वेश्चन को भी स्किप नहीं करना। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं बार बार कह रहा हूँ इन क्वेश्चन में से किसी एक शॉर्ट क्वेश्चन को भी स्किप नहीं करना। अगर आपने इनमें से किसी एक क्वेश्चन को भी स्किप किया तो समझ लीजिए आपने अपना नुकसान खुद किया। और बहुत से स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि सर इन क्वेश्चंस के आंसर हमें कहाँ से मिलेंगे। अगर आप मॉडल पेपर से तैयार करना चाहते हैं इन क्वेश्चंस को तो आपने चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट, जहां मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं मॉडल पेपर पर, तो आपने चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में से आपको इन क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप कोई हेल्पिंग बुक से तैयार करना चाहते हैं इन क्वेश्चंस को तो आपने हेल्पिंग बुक की बैक साइड पे ऊपर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, उन शॉर्ट क्वेश्चंस में से आपको इन क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। 4 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। इसके बाद बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर वाइज लॉन्ग क्वेश्चंस लिखे हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स ने साथ साथ इन क्वेश्चंस का भी स्क्रीनशॉट लेते चले जाना है। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन केमिस्ट्री, एक्सप्लेन इट एनी 5 ब्रांचेस। ये कम आता है पेपर के अंदर लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस दफ़ा के लिए ये क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 3 भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन मॉलिक्यूल, एक्सप्लेन इट्स टाइप विद एग्जांपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 भी सन 2025 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला, व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन दैम, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो चैप्टर नंबर 1 के 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। चैप्टर नंबर 2 के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आल्सो राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैनल्स रेज। ये अक्सर कैनल्स रेज की प्रॉपर्टीज़ पूछ लेता है लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं
तो क्वेश्चन नंबर 3 तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन बोर एटॉमिक थ्योरी वाला, राइट डाउन इट्स पोस्टुलेट्स। क्वेश्चन नंबर 4 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिफाइन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट फॉर डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस इन एन एटम, आल्सो राइट इज ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 7 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 इतना पेपर के अंदर नहीं आता, लेकिन आप इस क्वेश्चन को स्किप भी नहीं कर सकते क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर आपने शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी तैयार किया हुआ है। चैप्टर नंबर 3 की बात कर लेते हैं तो चैप्टर नंबर 3 में से आपको कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 4 की बात कर लेते हैं तो चैप्टर नंबर 4 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 5 लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 के और 5 लॉन्ग क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 3 लॉन्ग क्वेश्चंस ये लिखे हैं, आप तमाम स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लें और 2 क्वेश्चंस मैंने आगे लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है चैप्टर नंबर 4 का ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन डिटेल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिफाइन कोवैलेंट कंपाउंड, डिस्क्राइब देयर प्रॉपर्टीज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 5 की बात कर लेते हैं तो चैप्टर नंबर 5 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है और 2 है, ये दोनों क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अक्सर चैप्टर नंबर 5 में से बॉयज़ लॉ ज़्यादा आता है और क्वेश्चन नंबर 2 जो सा ये कम आता है, लेकिन इस दफ़ा चांसेस है जो चार्ज लॉ भी आ सकता है बोर्ड के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन, ये आपको चाहे फर्स्ट टाइम आए चाहे सेकंड टाइम आए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन आपने शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर इस क्वेश्चन को याद किया है, आपने इस क्वेश्चन को ज़रूर करना है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिफाइन वाइपोर प्रेशर, एक्सप्लेन द फैक्टर दैट अफेक्टिंग इट। और क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन एवेपोरेशन, डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग ऑन एवेपोरेशन। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं, डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट, हु इट इज़ अफेक्टेड बाय डिफरेंट फैक्टर्स, ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 का। चैप्टर नंबर 6 की बात कर लेते हैं तो चैप्टर नंबर 6 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तकरीबन चैप्टर नंबर 6 के 6 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 6 के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इन लॉन्ग क्वेश्चन में से आपने किसी एक लॉन्ग क्वेश्चन को भी स्किप नहीं करना। और साथ मैंने बहुत से स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते थे कि सर आप गेस्ट पेपर उर्दू में नहीं बताते, तो मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस का गेस्ट पेपर लॉन्ग क्वेश्चन वाला, सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन मैंने गेस्ट पेपर के तौर पर उर्दू में लिखा है, बाकी मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस वाला पोर्शन मैंने इंग्लिश में ही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डिफाइन सॉल्युबिलिटी, गिव द जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 7 की बात कर लेते हैं तो चैप्टर नंबर 7 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ मीन बाय सॉल्ट ब्रिज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 डिफाइन इलेक्ट्रोलाइसिस, डिस्कस द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इन डिटेल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन बाय ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट द रूल्स फॉर असाइनमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 भी। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 तीनों क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 7 के। तो ये थे आज आपके साथ मैंने 6 चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं और 8 चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन को भी स्किप नहीं करना, मैं बार बार कह रहा हूँ। ये वो क्वेश्चंस हैं जो 10 साल पास बोर्ड पेपर में कई दफ़ा रिपीट कर दिए गए हैं। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन क्वेश्चन में से किसी एक पार्ट को भी स्किप नहीं करना। और लॉन्ग क्वेश्चन आप या कोई हेल्पिंग बुक्स में से तैयार कर सकते हैं या आप टेक्स्ट बुक्स में से भी तैयार कर सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस को। तो इन लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस को आपने अच्छे तरीके से रीड आउट कर देना है। तो इंशाल्लाह ताला आपके इन्हीं क्वेश्चन में से आपके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो के भी बच्चों, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट में ये बताइएगा किन स्टूडेंट्स ने इस फाइनल पेनिंग स्कीम और इस फाइनल इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर को सामने रखते हुए अपने एग्जाम्स की तैयारी स्टार्ट कर दी है। तो के भी बच्चों, अल्लाह हाफिज़।